नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर। हम देखें कि बड़े बड़े चैनल किसानों की समस्या से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन एकमात्र सबकी खबर पिछले 3 महीने में लगातार किसानों की बात कर रहे हैं और हमें इस बात का सुकून है कि हमारी हर खबर का असर होता है, सरकार गंभीरता से लेती है। जिन जिन मुद्दों को हमने उठाया उसके बाद सरकार ने कोई ना कोई कदम उठाया है। आज हम बात इसलिए भी कर रहे हैं कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में गेहूं की बम्पर फसल हुई है। किसान के चेहरे पर जो खुशी आई थी गेहूं की फसल देखकर, जब वो गेहूं को बेचने के लिए गया तो वही उसकी जो खुशी है वो काफ़ी हो गई, क्योंकि मंडी में खरीदने वाले नहीं हैं, खरीद रहे हैं तो बहुत सस्ता खरीद रहे हैं, दलाली बीच में आ रही है, व्यापारी अपनी कमाई देख रहा है और एमएसपी पे बेचने जा रहा है तो लंबी लाइनें हैं। पहले तो रजिस्ट्रेशन बड़ी मुश्किल से हो रहे थे, जिनके रजिस्ट्रेशन हो गए उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है। कभी ये जो सैटेलाइट है वो फेल कर देता है कि नहीं आपकी ज़मीन पे तो वो सोयाबीन लगा हुआ था ही नहीं गेहूँ। ये ऐसी समस्याओं से किसान इस बार रूबरू हुआ है कि पूरा मध्य प्रदेश का किसान खून के आंसू रोया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि लगभग 19 लाख से ज़्यादा किसानों ने अपनी फसल बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए। हालांकि छोटे बड़े सब किसानों को मिलाएं तो ये संख्या 70 लाख से ऊपर है, लेकिन 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए और अभी तक जब मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, लगभग 63 से 65 लाख मैट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन एमएसपी पे हो चुका है। अब आगे क्या समस्या है इस पर हम बात करेंगे। किसान नेता, किसान जो खुद भी किसान है और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं कुणाल चौधरी जी। हम उनसे समझते हैं कि अब फिलहाल अब तो आप संतुष्ट हैं क्योंकि कांग्रेस ने किसानों की करीब 63 से 65 लाख मैट्रिक जो फसल है वो एमएसपी पे खरीद रही है। अब लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो। क्या अब ये संतुष्ट है? सीधा जोड़ता हूं कुणाल जी को। कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अब आपको संतुष्ट होना चाहिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने तमाम सुविधाएं कर दी। 65 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद लिया गया एमएसपी पे। 100 लाख टन में खरीदना है, अगले 23 तारीख तो वो भी खरीद लिया जाएगा। आप धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को? देखिए, अगर मैं शिवराज जी और मोहन जी के ढोल ताशे और तमाशे देखूं कि कभी रायसेन में बजा रहे हैं, अभी कल तो दोनों हेलीकॉप्टर से क्या बढ़िया तमाशा कर रहे थे वहाँ पे बहरूंदा में, और फिर कभी वहाँ पे इंदौर के अंदर कितने राष्ट्रों के मतलब कृषि मंत्री को बुला के क्या मालूम क्या कर रहे हैं कि मतलब वो कौन सा सम्मेलन कर रहे हैं। मेरा निवेदन था, पहले एक दिन सोसाइटी पे ले जाएं किसी पे जहाँ 5 दिन से किसान खड़ा है, इन मंत्रियों की मीटिंग वहाँ कराएं, तब समझ में आएगा कि कैबिनेट की बैठक किसी सोसाइटी के दफ्तर पे करें। नहीं कि सोसाइटी जो खरीदी चल रही ना, यहाँ पे आके जो विश्व के सारे 21 देशों के वो बुलाए ना, मैं बोलता हूँ कि अभी आ जाओ, अभी मेरे क्षेत्र में चलो, कितने 5-5 दिन से लाइन में 43 डिग्री 45 डिग्री लाइन में कैसा किसान खड़ा है और ये कृषि उत्सव मना रहे हैं। पर ये उत्सव का नहीं, इस बार किसान के मातम का साल है। किसान ने पहले लहसुन फेंकी, प्याज फेंके, अभी फिर प्याज की स्थिति गंभीर हो गई, सोयाबीन की स्थिति गंभीर कर दी, मूंगफली की स्थिति, मक्का की स्थिति गंभीर कर दी, आज फिर गेहूं में तो रुला दिया। आप कह रहे हो कि अच्छी फसल इस बार नहीं, हर बार ही होती। कमलनाथ जी के समय तो इससे 4 गुना हुई थी और घर में मुआ नहीं रही थी, इतनी फसल हुई थी, पर क्या कहते हैं ना कि घर में जगह ही नहीं बची थी। आज हालत किसान की आप समझ रहे हैं क्या है? आपने खुद ने कहा अभी, ये बात सही है कि सरकार ने खुद ने बताया कि बहुत विज्ञापन दिए। 19,04,000 किसानों ने 160 लाख मैट्रिक टन का पंजीयन करा। 160 लाख मैट्रिक टन क्यों हुआ? क्योंकि आपने 1 बीघा में सिर्फ 6 कुंटल का पंजीयन करा है, जबकि 1 बीघा में कितना होता है? 10-12 कुंटल। 10-12 कुंटल होता है भैया। चलो आपकी मान ली 10 कुंटल भी हुआ तो 4 कुंटल तो आपके हिसाब से चला गया, 400 कुंटल चला गया। लगभग मध्य प्रदेश में फसल हुई है इस बार 250 लाख मैट्रिक टन के आसपास। आपने टारगेट रखा पहले 78 लाख मैट्रिक टन का, अब 100 लाख मैट्रिक टन का। आपने 19,04,000 किसानों की 160 लाख मैट्रिक टन का पंजीयन करा। अभी कितने दिन हुए? 9 अप्रैल से शुरू हुई, आज कितनी तारीख है? 12। मतलब 1 महीने 3-4 दिन हो गए। अभी कितने किसानों के खरीदना बताया उन्होंने? 10 लाख लगभग 10 लाख किसान बताए और 63 लाख मैट्रिक टन। मतलब अभी लगभग 100 लाख मैट्रिक टन इनको खरीदना है
और 9 लाख जो किसान हैं ये सारे बड़े हैं। ये तो बारदाना है, बारदाना नहीं है, बारदाना उनके पास में 110 लाख मैट्रिक टन का ही है। मैं अभी रुको तो सही, भी मैं आपको बताता हूँ ये इनने तैयारी कितने करी है। अभी तो सिर्फ इन्होंने 63 खरीद लिए, तो 35 लाख मैट्रिक टन की इनकी तैयारी है, और 35 लाख मैट्रिक टन की तैयारी है, और खरीदना इनको 100 लाख मैट्रिक टन है। और पहले खुद नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि मंत्री ने कहा कि हम पहले छोटे मंजिले किसानों के खरीद रहे हैं, यही बोला था। अब ये सारा 9 लाख बड़ा किसान 5-5 दिन से लाइन में लगा हुआ है, 43 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर लगा हुआ है, और सरकार यहाँ पे ढोल बजा रही, ताशे बजा रही, और बिल्कुल ऐसे ढोल पीट रही कि हमने, और अब मतलब पेपरों में विज्ञापन दे के बड़े बड़े वो छपा रही कि हिंदुस्तान में कि हमने पंजाब से ज़्यादा खरीद लिया। तो पंजाब हरियाणा कितने से प्रदेश है, और हिंदू मध्य प्रदेश को आप पंजाब हरियाणा से तुलना कर रहे हो। और के प्रदेश का कृषि मंत्री आज तक, प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र भी तो बोला है, महाराष्ट्र तो बड़ा प्रदेश है, महाराष्ट्र बड़ा प्रदेश से ज्यादा खरीदा है हमने। अरे खरीदा वहां पे होती नहीं है गेहूं ज्यादा, वहां पे होता है, वहां पे मक्का होता है, कपास होता है, वहां पे अलग अलग फसलें होती है। गेहूं का स्टेट मध्य प्रदेश स्टेट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। आपने कितने पर ये बताए सरकार कि हमने पंजाब में कितने % खरीदा, हमने हरियाणा में कितने % खरीदी, परसेंट के ऊपर बात करो ना। अभी आप 50% खरीदी कर नहीं पाए हो, और आप बात कर रहे हो कि 50%, आपका टोटल टारगेट 50% का है, 50 नहीं 40% का आपका टारगेट है, 50% का भी टारगेट नहीं, क्योंकि 250 लाख मैट्रिक टन हुआ है, आप खरीद रहे हो 100 लाख मैट्रिक टन। और आप की मूर्ख बनाने का काम करिए। क्या करते हैं यहाँ के शहर के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन। आप मुझे बताइए इसके पहले कब 100 मैट्रिक टन खरीदा गया? आज मोहन यादव की सरकार में कम से कम 100 मैट्रिक टन तो खरीद रहे हैं। कमलनाथ जी के समय इससे ज्यादा खरीदा गया, और इसलिए नहीं, मैक्सिमम 78 लाख, मैक्सिमम नहीं, कमलनाथ जी के समय में भी नहीं खरीदा। मैं एक मिनट रुको, इसका आप आंकड़े निकाल लीजिए। मैं आपको बता देता हूं क्यों नहीं खरीदा गया। क्योंकि जब अमेरिका की दलाली नहीं करता था भारत, जब अमेरिका तय नहीं करता था कि हम हमारा गेहूं कहां भेजेंगे, कहां नहीं भेजेंगे, कहां एक्सपोर्ट करेंगे, कहां नहीं करेंगे, बाजार के अंदर भाव मंडी से, सोसाइटी से ज्यादा मिला करते थे। आप ये तो देखिए 20-22% ज्यादा खरीदी हो रही है इस बार। इसको क्या देखो, पिछले साल की अपेक्षा 22%। आपने ये कह रहे हो कि पिछले 22%, मतलब मैं ये देखूं, ये नहीं देखूं कि वो किसान 5 दिन से धूप में लाइन में लगा है, वो किसान वो नहीं देखो। एक मिनट रुको, मैं ये नहीं देखूं। एमएसपी पे जो खरीदी है वो तो 22%। आप मेरे को ये आंकड़ों का खेल, मैं बहुत सीधा किसान हूं। किसान की फसल घर में पड़ी है, उसके पास रिपर वाला आ रहा है, उसके पास हार्वेस्टर वाला आ रहा है, साल भर से उसने जो फसल किराना लिया है, किराने वालों ने पैसा देने बंद कर दिए। आपने सोसाइटी की 28 तारीख आखिरी, ये बताओ मध्य प्रदेश में 29 सांसद दिए, इसी किसान ने दिए ना। मध्य प्रदेश में 25 साल से सरकार तुम्हारी इसी किसान ने बनाई ना, और इस पे एहसान कर रहे हो। हरियाणा क्यों, राजस्थान के अंदर 150 रुपए बोनस है। आपने वादा किया था शिवराज जी कि 575 रुपए बोनस दूंगा, 2125 रुपए एमएसपी थी जब, और कहा था 2700 खरीदूंगा। मतलब स्टेट का कितना दे रहे थे, 575 देने का, कितना दे रहे हैं 40 रुपए। क्यों? क्योंकि यहां पे 29 सांसद दे दिए। वहां इंडिया गठबंधन के 11 सांसद हैं, 5 साल में सरकार बदल जाती है तो वहां 150 रुपए का बोनस है। वहां 16 मार्च से खरीदी शुरू हो गई, क्यों यहां 9 अप्रैल से शुरू हुई? ये कृषि मंत्री है, ये किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री है, देश की सरकार में सबसे ज्यादा सांसद देने का सौभाग्य इस मध्य प्रदेश को है। उसके बाद हमारे किसान के साथ धोखा क्यों है? सवाल इस बात का नहीं है कि आप ये आंकड़ों में कि हमने पिछली बार से ज्यादा खरीद ली। अरे तुमने जो दलाली करी है शिवराज जी अमेरिका के साथ बैठ के, ये कृषि समझौता करके, कि जिसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट गेहूं हुआ करता था, जो दूसरी जगहों पर जाया करता था, और जो आपके बड़े उद्योगपति अडानी जी और इनके चक्कर में आपने किसानों की गत करी है। अभी देश के प्रधानमंत्री ज्ञान दे रहे कि अब आप खाद का उपयोग मत करना, मतलब इस बार ये खाद भी नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल खाद की यह कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि हम इतनी सब्सिडी देते हैं, इतने की खाद आती है। अरे भैया, देश के अंदर पहले से किसानों को सब्सिडी मिलती है। अमेरिका से तुमने कंपटीशन करा दिया, फ्री मार्केट कर दिया, उनको तो 2-2 करोड़ की सब्सिडी मिलती है, उनको फ्री बीज मिलता है, फ्री बेहतरीन खाद मिलता है, फ्री सारी सुविधाएं मिलती है। और आपने उनसे कंपटीशन इनको करा दिया, जिनको एहसान देने का काम कर रहे हो आप। सीधे तौर पे सरकार की नीति नीयत खराब है। सरकार ये ढोल ताशे तमाशे बजाना बंद करे, ये प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार जो किसान के नाम पे ढोल बजाए। रायसेन के 3 दिन के इवेंट से क्या हो गया किसान को फायदा? वो लाइन में लगा हुआ था, और तुम यहां रोज आके जबरदस्ती उनके आसपास की मंडियां बंद करा के उनको बुलाते और भाषण फैलते वहां पे जाके एसी में जाके।
यही काम है तुम्हारा हेलीकॉप्टर से जाके, हैं? ये मोहन जी जाके वहां से राजनाथ सिंह को बुला के, तो ये जो किसानों के नाम पे ढोल ताश से अभी एक जो दिए थे 5-5 लाख रुपए, मतलब पेपर में भी छपा था, विधानसभा के अंदर इन्होंने करा कि कृषि उत्सव के लिए हर विधायक को 5-5 लाख रुपए देंगे कि इसका प्रचार प्रसार करो। प्रचार प्रसार के लिए 230 विधानसभा में 5-5 लाख रुपए गए, काय के लिए? कि तुम ढोल ताश से तमाशे बजाओ, मतलब किसान को नहीं गए, ढोल ताश से तमाशे के लिए बजे गए। बेसिक आप समझिए, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जितनी बुरी हालत अभी किसान की इस प्रदेश के अंदर, उससे ज्यादा बुरी अभी तक नहीं हुई है जितना टाइम अभी लाइन में लगना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि कभी इतना टाइम किसान लाइन में लगा होगा। मैं मेरे क्षेत्र में रोज देखता हूं, रोज रोता है किसान। उसको बेटी की शादी करनी थी, उसने साहूकार से कर्ज ले रखा, उसको नुक्ता हो गया, उसमें कपड़े लेके जाना तो 1000 रुपये जेब के अंदर नहीं है, उसको सामान वाला दुकान किराने वाला उधार नहीं दे रहा कि तू पिछला पुराना साल का चुका। उसके घर पे रोज आके व्यापारी बैठ जाता है, उसके घर पे रोज आके रिपर वाला बैठ जाता है, रोज आके हार्वेस्टर वाला बैठ जाता है, रोज आके सोसाइटी के लिए जो साहूकार से कर लिया था कि भैया बस ये फैसल गई, मेरा पैसा आया और मैं आपको दे दूंगा, वो आके बैठ जाता है, वो सूदखोर बैठ जाता है। आप उसके दर्द को कहाँ समझ रहे हो? आप उससे और कह रहे हो कि अच्छा कि तेरा हमने एहसान कर दिया। अरे कई पैसे अभी तक 40 रुपए किसको बोनस दिया? एक किसान को दिया हो तो बता दो। कोई पैसा, बस अभी तक जो पैसा एमएसपी का है वही मिला है। 40 भी बोनस नहीं दिया, 575 के 40 भी नहीं दिया। और बातें और भाषण रोज ऐसे दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े आंकड़े बता रहे हैं रोज। विज्ञान क्या हो गया है दिक्कत? क्या 2625 रुपये जो ले रहे हैं बोनस सहित, क्या 2625 से पेमेंट नहीं मिल रहा? 2625 से कहाँ मिल रहा है? जो बोनस है वो काट के मिल रहा है अभी पेमेंट। जाके देखो तो सही, ये बातें इनकी कथनी और करनी। अब शिवराज जी ने तो चलिए मैं इसका भी पता लगाऊंगा। मेरी अरे आप लगाओ ना, मैं 2625 रुपये मिल रहा है। अरे मैं तो बहुत जानकार आदमी हूँ और दिन भर किसानों का ही बच्चा हूँ और मैं किसान में ही बैठा रहता हूँ। मेरा तो दर्द ही किसान का है कि किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने वाली ये सरकार। और जब शिवराज ने सदन के अंदर बोला 8 गुना इनकम ठीक कर देगा किसान, इनको याद रखे ये बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किसानों के दर्द को अभिव्यक्त कर रहे थे कुणाल जी, और निश्चित तौर पे मैं भी कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि यही किसान है जो आपको बार बार जिता रहा है, आपकी सरकार बना रहा है, आपको सत्ता में बनाए रख रहा है। इस किसान को यदि आपने नहीं साधा तो आप सोचिए क्या होगा। नमस्कार।